अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अ पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी पाई बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है। कैसे? क्योंकि जब पाई बॉन्ड बनता है तो पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। अब स्टूडेंट्स, पी ऑर्बिटल्स की जो होती है स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। तो वो ओवरलैप जब करते हैं तो वो पैरेलल फैशन में, यानी ऊपर और नीचे यहाँ से करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इस लाइन से, जो कि न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही होती है, अबव और बिलो, यानी अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई होती है। ड्यू टू दिस रीज़न जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस फिमली, यानी उनके दरमियान में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। न्यूक्लियस से तो वो दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर और नीचे, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। तो अ पाई बॉन्ड इज देयर फॉर अ वीक बॉन्ड। अब जो बॉन्ड वीक होगा वो रिएक्शन के वक्त जल्दी टूट जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, जो कि हेड टू हेड ओवरलैप से बना था। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन फिर ये कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड के ये ईजीली ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से रेंडरिंग का मतलब होता है मेकिंग, यानी मेक कर देता है अल्कीन्स को, बना देता है रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड। दैट इज़ वाई अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव दैन द अल्केन्स। मोर एवर द लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज्ड टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, खुद उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग रीजेंट्स जो खुद पॉजिटिव होते हैं, तो वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि इसका जो पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो ये इनके ऊपर बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं डबल बॉन्ड वाली, वो ये इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट के साथ बहुत रिएक्शन देती हैं, और इसलिए इनके रिएक्शन ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। अब अल्केन्स की अगर हम रिएक्शन देखें तो सबसे पहले है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन स्टूडेंट क्या है हमारे पास के process in which molecule of hydrogen is added to alkene in the presence of catalyst at moderate pressure 1 to 5 atm give a saturated compound. This process is known as catalytic hydrogenation, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दी जाती है। प्रेशर जो है वो 1.1 to 5 atm सॉरी रखा रहता है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब ये प्रोसेस होता है तो हीट रिलीज़ होती है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व 1 मोल ऑफ एन अल्कीन इज़ हाइड्रोजनेटेड इज़ कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो 1 मोल से हीट रिलीज़ होगी उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन मोस्ट अल्कीन की जो होती है वो 120 किलो जूल पर मोल होती है। यानी हर डबल बॉन्ड के लिए अगर हम उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करें तो कैसे ऐड होगी स्टूडेंट्स? इसके अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो जाएगी। तो हर डबल बॉन्ड टूटते वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कितनी एनर्जी होती है? 120 किलो जूल पर मोल होती है। और कैटलिस्ट इसके लिए प्लाडियम रेने निकल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर रेने निकल के साथ करके दिखाई हुई है। ये शॉर्ट क्वेश्चन था। रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड की भी शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह ये शॉर्ट, इसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं, और रेने निकल के साथ अलहदा से आपको शॉर्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, रेने निकल के साथ देखा जाए तो क्या होता है कि इट इज़ प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग एंड। पहले रेने निकल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? निकल और एल्युमिनियम दो मेटल्स होती हैं, इनको कास्टिक सोडा और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है। निकल सेपरेट हो जाती है और सोडियम का कंपाउंड बन जाता है एल्युमिनियम के साथ। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने ऐसे करना है, सोडियम लिया और उसके अंदर एल्युमिनियम ऐड किया, NaAl, और ये ऑक्सीजन क्या बना देगी? NaAl2, और ये AlO2, और ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर रिलीज़ हो जाता है और निकल भी सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन भी। बाकी ये वाले जो हमारे पास दो ऑक्सीजन्स हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी, और सोडियम और ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास रेने निकल। अब ये रेने निकल में से जो हमारे पास चीज़ है वो ये वाली जो है, हमने प्योर निकल को यूज़ करना है। हमने असल में निकल को प्योरीफाई किया है, क्योंकि निकल जो है वो एल्युमिनियम के साथ पाया जाता है, तो हम एल्युमिनियम नहीं लेंगे, सिर्फ निकल लेंगे। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अब 100 डिग्री हमें इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और 3 atm जो है वो 3 atm स्टूडेंट्स, इसमें हमें प्रेशर भी देना पड़ेगा। तो 3 atm प्रेशर और 100 डिग्री पे ये रिएक्शन किस तरह से होगा? ये आपके पास कोई भी अल्कीन है स्टूडेंट, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इतना लंबा स्ट्रक्चर याद करो। आप इसको ऐसे लिख लो, आर बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये जो वाला पार्ट है ना, इसकी जगह पर आपने सिर्फ ये आर ग्रुप लगा लेना है, तो ये इजी हो जाएगा याद करना। अब आपने नेक्स्ट भी यहाँ पर आर पहले लगाया था तो यहाँ पर आर लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेंज आएगा, ये हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड सिंगल कर देगा,
यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड रह गया और एक हाइड्रोजन इधर एक इधर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ CH था, CH2 हो गया और CH3 हो गया, और पीछे स्टूडेंट आपने R लगा देना है। उसके बाद है बेंजीन। बेंजीन के अंदर होते हैं 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड होंगे तो 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो अंदर जितने भी ये डबल बॉन्ड का मतलब होता है ये रिंग 3 डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, तो ये रिंग खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, तो ये जो है वो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज़ यूज इन द लेबॉर्ट्री। ये लेबॉर्ट्री में भी की जाती है, इंडस्ट्री में भी की जाती है। इंडस्ट्री में इसे क्या बनाया जाता है, घी बनाया जाता है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल से। स्टूडेंट्स असल में घी और वेजिटेबल ऑयल से क्या मुराद है, ये जो हमारे पास ये होते हैं, ये ऑयल्स होते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है, और ये जो चीज़ होती है ना अल्केन्स, ये घी होता है, तो हम ऑयल से घी बनाते हैं और ये मेथड इंडस्ट्री में यूज़ होता है इस काम के लिए। इट इज़ यूज इन सिंथेटिक मेथड एज वेल एज एन एनालिटिकल टूल एज अ रिएक्शन इज जनरली क्वांटिटेटिव। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपने करना है, इतना आसान है।